सारनपुर मंडलीय संतमत सत्संग के समस्त पदाधिकारी सदस्यगण एवं माननीय मंच संचालक श्री सुरेश बाबू, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, उधर देखो। हम लोग परमात्मा की महती कृपा से सारनपुर मंडलीय संतमत सत्संग के इस कार्यक्रम में सम्मिलित है। यह सत्संग मिलता कैसे है? गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु हरि कृपा न हो सो। भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं, गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो सो गावहि वेद पुराण। परमात्मा के कृपा से यह सत्संग मिलता है। भगवान राम कहते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब तक पुण्य की पूंजी फलीभूत ना हो तब तक सत्संग नहीं मिलता। और एक संत हुए पलटू साहब, उन्होंने कहा, पूरब पुण्य प्रकट भय, सत्संग के बीच में आए पड़े। पूर्व का पुण्य, पहले जन्म के किए हुए पुण्य जब फल देने के लिए आए तो सबसे उत्तम फल संतों का संग मिला, सत्संग मिला। तो परमात्मा की महती कृपा और जन्म जन्मांतर के पुण्यों का फल यह सत्संग है। और जब मिलता है तो भगवान शिव कहते हैं, गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआ। इसके समान लाभ, फायदा, बेनिफिट और किसी काम में नहीं है जितना इसमें फायदा है, इसमें लाभ है। संत कबीर साहब कहते हैं, इस सत्संग में लाभ बहुत है, इसमें बहुत लाभ है। इतना लाभ कहीं और नहीं। क्या क्या लाभ है? तो लाभ, अब तो कहते हैं कि बहुत लाभ है, फिर भी कुछ लाभ गिना दूं। पलटू साहब ने जो कहा कि पूरब पुण्य प्रकट भय, सत्संग के बीच में आए पड़ी, कहते सौभाग्य जगे जब संत मिले, वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी। सौभाग्य जग जाता है। हमारा सोया हुआ भाग्य, कहते हैं ना कि हमारा तो भाग्य ही खराब है महाराज। सोना भी छू दे तो
ढेला हो जाता है। कहते हैं सत्संग कीजिए सौभाग्य जग जाएगा। अब ढेला छुओगे तो सौदा बचाएगा। सौभाग्य जगे जब संत मिले, वही शुभ दिन, वही शुभ घड़ी। जीवन में शुभ दिन यही है और शुभ घड़ी यही है। इससे हमारे जीवन में और कोई शुभ दिन न आएगा, न कोई शुभ घड़ी आएगी। यह शुभ दिन शुभ घड़ी बड़ी महिमा की है, सौभाग्य जगाने वाला। कबीर साहब कहते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है और तुरंत मिलावे गुरु से। इस सत्संग में लाभ है कि हमको ज्ञान हो जाता है, तत्क्षण लाभ ज्ञान होता है। सत्संग से विवेक हो जाता है। सूरदास जी महाराज कहते हैं जातिन संत पाहुने आवत, तीरथ कोटि अनहान करे फल, दर्शन ते ही पावत। करोड़ों तीर्थ स्नान करने का जो पुण्य फल है वह सत्संग में आने से प्राप्त हो जाता है, संत के दर्शन से प्राप्त हो जाता है। दर्शन करत तरह ताप मिटे, बिन कौड़ी दाम में जाए तरी। कहा एक पैसा खर्च नहीं हुआ और संत के दर्शन करने से हमारे त्रैताप मिट गए। गुरु महाराज कहते हैं पाप समूह दरस्ते भागे, पुण्य सकल डगरे। कहते पाप भाग गया, गोस्वामी जी भी कहते हैं ना, जे ही दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाई। तो पाप का नाश, पुण्य सकल डगरे, तीर्थों के करोड़ों तीर्थ स्नान करने का फल, ज्ञान विवेक की प्राप्ति और महाराज गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधु समागम। पाप, त्रैताप और दीनता, दरिद्रता, तीनों का श्री सद्गुरु स्वागतम गुरु। आचार्य जी महाराज भगवान कृष्ण के कुल गुरु थे। वो कहते हैं मनुष्य के जीवन का पाप उनके दैविक और भौतिक ताप तथा दरिद्रता, तीनों का नाश करने वाला सत्संग है। पलटू लिखा नसीब का, कहते हैं ना भाग्य खराब है। भाग्य क्या होता है जी? पीछे के किए हुए हमारे वो कर्म जिसका हम अभी तक फल न भोग पाए, अब इस जन्म में अनायास आया। शुभ कर्म आया तो सुख बनकर, अशुभ कर्म आया तो दुख बनकर। अशुभ कर्म अगर जीवन में फलीभूत होते जा रहे हैं तो हम कहते हैं हमारा दुर्भाग्य है कि हम
जो भी करते हैं घाटा में ही होते हैं, दुख जाता नहीं है। पलटू साहब कहते हैं कि भाई किया तो आपका ही है, लेकिन सुनो, पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं फेर, अपना दिल साचा नहीं, ताते लागे देर। भाग का लिखा हुआ संत मेटा देते हैं, बदल देते हैं, अपना दिल साचा नहीं। आपका दिल अगर सच्चा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो आप को देर लग जाएगी। लेकिन अगर आप श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अगर श्रद्धावान हैं तो संत आपके भाग्य को बदलने में ज्यादा विलंब नहीं लगाएंगे। आप लोग सुने होंगे, सिख परंपरा के गुरु थे हरकृष्ण साहब, छठे गुरु। एक बूढ़ी माता उनके पास जाती थी, बड़ी श्रद्धा थी, और आग्रह करती थी कि एक पोता हो जाता। तो वो कहते थे, अरे माई भाग्य में नहीं है। बड़ा निराश हो गए कि भाग्य में नहीं है। अच्छा, लौटने लगी तो एक सेवक पूछा, क्या हुआ, बड़ा निराश हो? कहा, एक पोते की कामना थी, लेकिन वह भी कह दिया कि भाग्य में नहीं है। गुरु महाराज, तो अब क्या होगा? उन्होंने कहा कि सुनिए, भाग्य बनाने वाला परमात्मा है, और संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि कह विमल मति दास तुलसी। संत और भगवंत तो एक ही होते हैं। साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध। ये तीनों गति एक हैं, ये तीनों एक ही हैं। कहा वही तो है परमात्मा, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ये तो स्वयं परमात्मा ही होते हैं। गुरु महाराज भी कहते हैं, जीव ही तो आप ही आवे, परमात्मा ही संत सदगुरु के रूप में आते हैं। तो कहा कि इनसे कहो कि अगर भाग्य में नहीं है तो लिख दो। भाई संत हो, सदगुरु हैं आप। कहा ठीक है। श्रद्धालु थी, जाकर बोली, गुरुदेव भाग्य में नहीं है तो आप तो भाग्य बनाने वाले, भाग्य में आप लिख दीजिए। उन्होंने कहा, अच्छा लाओ लाओ कागज लाओ, लिख देता हूँ। एक पोता घोड़ा पर चढ़कर कहीं जा रहे थे, लाओ लिख देता हूँ। कलम लिया, एक लिख रहे थे, एक हिंदी का। उसी समय घोड़ा भड़क गया और एक का जो नीचे का हिस्सा था वो घूम करके 7 हो गया। उन्होंने कहा, माई आई थी मांगने एक, लेकिन तुम्हारा 7 लिखा गया, जाओ 7 पोता अब तुमको होगा। तो 7 पोते हो गए। तो सत्संग सौभाग्य जगाता है। संत हमारे भाग्य के निर्माता होते हैं। पुण्य का फल, हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, तीर्थ स्नान का फल मिलता है, और त्रैताप का नाश होता है, दैन दारिद्रता मिटती है, संशय समन दमन दुख
सुख निधान हरि एक, साध कृपा बिनु मिलहि नहीं, करिए जतन अनेक। भव सागर की नाव, शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु, मिलहि राम दुख हरण। भव सागर की नाव है, ये जो संसार सागर जहाँ हम जन्म मरण से लेकर दैहिक दैविक भौतिक दुखों को भोग रहे हैं, इस भव सागर के नाव संत हैं। तुलसीदास प्रयास बिनु, मिलहि राम दुख हरण, ये महिमा है। और आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, नलनी दलगत जलमति तरलम, तद्वत जीवन मत्स्य चपलम, क्षण में सज्जन संगति रेखा, भवति भवार्णव तरणम नौका। जीवन बड़ा क्षण भंगुर है, लेकिन इस क्षण भंगुर जीवन में क्षण मात्र भी किसी सच्चे संत की शरणागति मिल गई तो संसार सागर से तरने में नाव बन जाती है। ऐसा दुर्लभ संयोग सत्संग का हमारे जीवन में है। तभी पलटू साहब कहते हैं कि शुभ दिन शुभ घड़ी यही है, अब बाकी तो लगन मुहूर्त सब झूठ है, सब बिगाड़े काम, पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी याद पड़े जब नाम। शुभ दिन और शुभ घड़ी तो यही है। महर्षि दयानंद सरस्वती को पढ़ लीजिएगा, वेद के सबसे बड़े ज्ञानी आधुनिक युग के माने जाते हैं। आर्य समाज के संस्थापक, जिन्होंने हिंदू समाज में आई कमजोरी, कुरीति, कुप्रथा, छुआछूत, ऊंच नीच, जाति पाति, अनेक तरह के धर्म के नाम पर पाखंड और आडंबर के खिलाफ संघर्ष करने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती नहीं होते तो गुरु महाराज के प्रवचन में है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, शिवाजी और महर्षि दयानंद सरस्वती, ये ऐसे महापुरुष हुए लोग जो अगर नहीं हुए होते तो भारत में वैदिक समाज, वैदिक धर्मावलंबी जिनको आप हिंदू कहते हैं, इनका जो गणित था वो बहुत बदला हुआ होता। उन दोनों ने युद्ध करके रोका तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने आंतरिक कमजोरियों को दूर किया। वे दोनों बाहरी आक्रमण से बचाए थे और आंतरिक सुधार भी किए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने पूरा का पूरा आंतरिक सुधार करके वैदिक धर्म को मजबूत करने का काम किया और इसकी कीमत उन्होंने अपनी जान दे करके चुकाई थी। वो महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा है कि परमात्मा का बनाया हुआ सब दिन एक जैसा होता है, सब दिन एक समान है। दिन कोई अच्छा और बुरा नहीं होता है। अच्छा और बुरा तो हम अपने कर्म से बना देते हैं। अब पूर्णिमा ही हो, शायद है भी है? हाँ, आज पूर्णिमा है और आज आप बैठकर सत्संग कर रहे हैं और आज जो बकरा को मार रहा है, मुर्गा को मार रहा है, आज जो दूसरे का धन हड़प रहा है, जेब मार रहा है, लूट रहा है, हत्या कर रहा है, उसके लिए ये पूर्णमासी शुभ है या अशुभ है? आप जिस क्षण सत्कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, परमात्मा का स्मरण चिंतन कर रहे हैं, लेखे में सोई घड़ी बाकी के दिन बाद, वही क्षण आपके लिए शुभ दिन है।
कर्म से आप क्षण को, दिन को शुभ बना देते हैं और कर्म से आप दिन को, क्षण को अशुभ बना देते हैं। क्योंकि आपने बीज बोया था पाप का, तो पाप आगे फलीभूत होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि कर्म से शुभ और अशुभ बनाते हैं। तभी तो हनुमान जी कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जौ तव सुमिरन भजन न होई। दिन पूर्णिमा की हो और भगवान का भजन ही नहीं किया, कोई सत्कर्म ही नहीं किया, तो आपके लिए कैसा शुभ दिन है। तो जीवन का शुभ दिन, शुभ क्षण हमारे जीवन में है। इसकी महिमा को समझिए। इसको ज्ञान यज्ञ कहा है और इसीलिए वेद भगवान ने इसको बुद्धि योग कहा। वेद में इसको बुद्धि योग कहा, तो गीता में भगवान कृष्ण ने इसको ज्ञान यज्ञ कहा। और ज्ञान यज्ञ कह के नहीं रह गए, यहाँ इसकी महिमा बताते हुए कहा कि संसार में अनेक तरह के यज्ञ होते हैं। श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परम तपः सर्वे कर्माखिल पार्थे ज्ञाने परिसमाप्यते। कहते हैं ज्ञान यज्ञ है और सारे यज्ञों से श्रेष्ठ है। आप महर्षि दयानंद सरस्वती का वेद की भूमिका पढ़िए। वो कहते हैं वेद के चार वेदों के 2 भाग हैं। जिस धर्म से, जिस ग्रंथ से हमारा धर्म चलता है, वेद, उसके 4 वेदों के 2 भाग हैं। पहले भाग को ब्राह्मण भाग और दूसरे भाग को संहिता भाग कहते हैं। ब्राह्मण भाग में 80,000 मंत्र जो कर्मकांड के हैं, यज्ञ के हैं, और बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ जो अब संभव नहीं, रुद्र महायज्ञ, विष्णु महायज्ञ, चंडी महायज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ, बहुत तरह के यज्ञों का उनमें वर्णन है। और दूसरा भाग संहिता भाग है, उसमें ज्ञान की महिमा है, ईश्वर के संबंधी ज्ञान की चर्चा है। कहते हैं जो ब्राह्मण भाग है, जिसमें यज्ञ आदि का वर्णन है, इनसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। श्रेष्ठ क्यों है, तो उसका वहां पर वर्णन भी किया है। कहा ये जो कर्मकांड भाग है, जिसमें यज्ञों का वर्णन है, इन यज्ञों के फल मरणोपरांत उस लोक की प्राप्ति से होती है। जिस लोक के लिए, जिस इष्ट का हमने यज्ञ किया, वह लोक प्राप्त होता है मरणोपरांत, और जब तक पुण्य की पूंजी है तब तक रहते हैं। रुद्र यज्ञ किया, शिवलोक मिल गया, विष्णु यज्ञ किया, वैकुंठ चले गए। इस तरह से उससे संबंधित लोकों की प्राप्ति होती है, और वे लोक में रहना तभी तक होता है जब तक पुण्य होता है। आप सुने होंगे महाभारत में राजा श्वेत बहुत सारे यज्ञ किए थे, मरने के बाद ब्रह्मलोक गए, वहां भूख प्यास सताती थी। ब्रह्मा जी को जब उन्होंने कहा कि भूख प्यास सता रही है, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ठीक है, भूख प्यास आपको सता रही है क्योंकि आपने यज्ञ तो बहुत अच्छे अच्छे किए थे, लेकिन किसी सत्पुरुष को दान नहीं किया था, किसी संत को दान नहीं किया था, इसलिए भूख प्यास सता रही है ब्रह्मलोक में भी। तो ब्रह्मा जी ने अपना विमान दिया और कहा इस विमान को लेकर के आप जाइए, आपका वह शरीर सरोवर में सुरक्षित है, उसका रोज अपने ही शरीर का मांस भक्षण कीजिए और आइए। कहा महाराज ये भोग कब तक, ब्रह्मलोक का देवता बनकर राक्षस का भोजन कब तक।
कहा महर्षि अगस्त के जब दर्शन होंगे, दर्शन करत त्रैताप मिटे, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए, शिष नवामत ढह पड़े अघ पापन की पोट। शुद्ध संत के चरण में सिर झुका देना, ये दान कर देना एक स्फटिक का माला, तब उस दिन आप मुक्त हो जाओगे इस भोग से, भूख प्यास समाप्त हो जाएगी, संतुष्ट हो जाओगे। रोज विमान पर चढ़ के आते, अपने ही शरीर का मांस खाते और ब्रह्मा जी की कृपा से शरीर सुरक्षित रहता, सड़ता नहीं था और ब्रह्मलोक जाते। एक दिन पास कर रहे हैं, महर्षि अगस्त देख लिया, दिव्य दृष्टि से देखे कि दिव्य लोक का कोई प्राणी उतर रहा है, कार्य तो कोई दिव्य देवता है। खड़े होकर देखने लगे कि कहाँ जा रहा है विमान से। नीचे उतरा, सरोवर में जाकर मांस खाना शुरू किया। महर्षि अगस्त को आश्चर्य हो गया, शरीर दिव्य देवता का, अभक्षण मांस का। तुरंत उठे, काठारो। जब वो लौटने लगा, काठारो कौन हो तुम? दिव्य देवता के शरीर में और भोजन राक्षस का। कहा महाराज मैं महान राजा श्वेत। अरे तुम तो बड़े बड़े यज्ञ किए। महाराज यज्ञ तो किया था, लेकिन किसी को, सत्पुरुष को दान नहीं किया था, जिसके फलस्वरूप हमारी यह गति है। कहा महाराज आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं महर्षि अगस्त हूँ। कहा बस हो गया काम, आपके दर्शन तक ही यह भोग हमारे भाग्य में था। आपके दर्शन हुए, हमारा सौभाग्य जगा। और वह स्फटिक का माला उनको दिया और वहाँ से वो लौट गए। तो आप आदि यज्ञ जो भी कर्मकांड के हैं, वेद में ही लिखा है कि इन यज्ञों के फल से उस लोक की प्राप्ति होगी, और जब तक पुण्य होगा तब तक आपका यह लोक का सुख होगा। और पुण्य छीन हुआ तब तो पतानंते महादुखम परिताप सुदारुण, फिर वहां से पतन होगा, फिर जीवन में दुख विपदा आपदा आ जाएगी। ये हम नहीं कह रहे ना, संतमत का सत्संग है। यहाँ न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संतमत भाखो। एक भी बात ऐसी नहीं जो कहीं ग्रंथ से प्रमाण नहीं होगा। गुरु महाराज कहते हैं, सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, ये संतमत है, ये नगद सौदा है, यहाँ करिए और पाइए। साधना में समय लगाना, दाम देना है, और अनुभव होगा, यह दाम, यह सौदा लेना है। तो नगद सौदा है। सत्संग की महिमा कितनी है कोई नहीं कह सकता। महर्षि अगस्त कहते हैं, महर्षि अगस्त को कहा राजा श्वेत ने, ब्रह्मा के लोक में अनेक यज्ञ के पुण्य से पहुंचा, अनित्य ब्रह्मा का दर्शन होता रहा महाराज, लेकिन यह पाप प्रारब्ध मेरा नहीं कटा। क्या महिमा है आपकी। क्षण मात्र आपके दर्शन हुए और हम पाप प्रारब्ध से मुक्त हो गए। क्षण मात्र, क्षण में सज्जन संग तिरे का, भव सागर की नाव शुद्ध संतन के चरण। क्षण मात्र के दर्शन से हमारा कल्याण हो गया। तो कहते हैं जो ज्ञान कांड है ना, संहिता भाग है, उसमें चेतनात्मा को जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने के लिए मुक्ति का उपदेश किया गया है। और ज्ञान कांड श्रेष्ठ है। तो कहा कर्म कांड व्यर्थ है? कहा नहीं। कर्म कांड से पुण्य की प्राप्ति होती है, और उस
पुण्य का उपयोग संत मिलन में हो जाए, क्योंकि पुण्य पूंज बिनु मिले ही न संता। वह कर्मकांड हमको संत के चरण में पहुंचा दे, तब वहां से भवसागर की नाव बन गया। लेकिन अगर कर्मकांड का उद्देश्य आपका संसार सुख या स्वर्ग सुख है, तो फिर आप वेद के अंदर वर्णित कर्मकांड का मर्म ही नहीं समझ सके। उसका मर्म है ज्ञान कांड के ज्ञाता संत की शरणागति की प्राप्ति, उससे पुण्य होगा। लेकिन लोग उसको केवल संसार सुख में या फिर स्वर्ग आदि लोकों की कामना से करते हैं। और ऐसे लोग के संबंध में ज्ञान कांड में जाकर के वेद भगवान कहते हैं, पलवा हेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्त मवरम ये सुकर्म ये तच्छ्रियो यो अभिनंदन्ति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरा पियांति। कि ये जो जन टूटी हुई नाव है, कर्मकांड को अगर आप जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाला, जगत प्रसव करता ईश्वर का दर्शन कराने वाला आप मानते हो, तो आप मूढ़ हो। मूढ़ मने अज्ञानी होता है, अज्ञानी हो, मूर्ख हो। इसलिए कि ये कर्मकांड टूटी हुई नाव की तरह है, ये आपको मोक्ष धाम तक नहीं पहुंचा सकते, जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाओगे। इसलिए संत की शरणागति, सत्संग, बुद्धि योग, ज्ञान यज्ञ कीजिए। सारे यज्ञों से श्रेष्ठ यह ज्ञान यज्ञ संत की कृपा से मिलता है, ईश्वर की कृपा से संत की शरणागति में मिलता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, भक्ति का शुभारंभ होता है। जो भक्ति सारे सुखों की खानी है, तो यह ज्ञान यज्ञ है, सारे यज्ञों से श्रेष्ठ यज्ञ है। इसकी महिमा को जानिए, समझिए, इससे बहुत लाभ है। जानेंगे, समझेंगे, और तब करी सत्संग गुरु खोज करिए चुनिए गुरु सच्चा। अब बिनु सदगुरु के सब ज्ञान पंथ कच्चा ही कच्चा। सत्संग कीजिए, सदगुरु मिलेंगे, इसमें बहुत लाभ है। मैं एक बार बनारस मुगल सराय होते हुए आ रहा था, सत्संग करके दिल्ली के तरफ से पटना होते हुए जाना था। तो आरा जिला में कुछ विद्यार्थी लोग चढ़ गए, मैं एसी 2 टायर में था, और आरा वाले किसी को समझते हुझते है नहीं। आरा जिला घर बा, कौन बात के डर बा, वैसी में चढ़ गए। विद्यार्थी लोग होते हैं भी ऐसे। अब मैं एसी 2 टायर में बैठा हुआ है, और 3-4 लड़के थे। एक ठो आया और आके हमको प्रणाम करके कहता है, का बाबा बनारस से आओ तनी का? तो हम बोले कि ना, दिल्ली से। बनारस के लागत नहीं। तो हम बोले का है? बनारस से का है? तो ठग के ट्रेनिंग बनारस में नहीं होला, ठग के ट्रेनिंग। तो हम बोले कि ठग? तो बोला, तो हमने के गांव में ढेरी बनारस के आवेलन सा, हाथ उठ देखेलन सा, और दूसरा के भविष्य बतावेलन सा, या अपन भविष्य है बा उनकनी के कि लोग के हाथ देख देख के ठग। तब हम मन में सोचे कि भाई पलटू साहब कहे, आगम कहे न संत भरेड़िया कहत है, संत न औषध देत वैद्य यह करत है, झाड़ फूक ताबीज ओझा को काम है। अरे हाँ रे पलटू, संत विगत परपंच राम को नाम है। संत तो माया से मुक्त राम का नाम प्रचार करने वाले होते हैं। ले लो रे कोई राम का प्याला, राम विमल रस औषधि रहत संत के पास, तुलसी लक्ष्मीपति अनुमान से करत व्याधि को नाश। उनके पास तो राम नाम की औषधि है, जिसको दे देते हैं उनके सारे पाप ताप का नाश करते हैं। ये भविष्य बताना, ये तोता लेकर घूमना, ये भाई जिनका काम है वो करें। पेट दर्द की दवाई वो देने के लिए डॉक्टर वैद्य हैं, झाड़ फूक करने के लिए ओझा लोग हैं। संत तो आपको सीधा बता देते हैं, सीधे चले जाना वहां। अरे सुनो,
जगत प्रसव करता ईश्वर को प्राप्त करना है तुमको, उसी से तुम्हारे जीवन के त्रैताप मिटेंगे, आवागमन का नाश होगा। और उसके लिए तुमको सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करना होगा, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। और जब तक विवेक नहीं होगा तब तक धर्म और अधर्म के ठीक ठीक निर्णय भी नहीं कर पाओगे। और सत्संग करके जब विवेक होगा, ज्ञान दृष्टि खुलेगी, सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयनद्वयम यस्य नास्ति नरः संधः कथम न स्याद् मार्ग। भगवान विष्णु कहते हैं जो सत्संग नहीं करता है उसको विवेक की निर्मल नेत्र नहीं होता, और विवेक के निर्मल नेत्र से जो व्यक्ति हीन होता है वह ये दो आंख रहते हुए भी अंधा है, इसलिए कि वह जानता ही नहीं कि मानव जीवन का कर्तव्य कर्म क्या है, यह जीवन किस लिए मिला है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका उसको ज्ञान ही नहीं हो पाता है। काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए प्रयाग रे, 4 धाम तीर्थ करी आए, मन का नहीं सुधार रे, बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे, ब्रह्मानंद खोज गुरुपुरे, उतरे भव जल पार रे। मनवा राम नाम रस पीजे, तजी कुसंग सत्संग में बैठ तुम हरि चर्चा सुन लीजे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वो काम क्रोध मद लोभ सब बहा चित्त से दीजे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वाही के रंग भीजे, मनवा राम नाम रस पीजे। तो मानस ज्ञान होगा, विवेक होगा, समझ में आएगा कि हमारे जीवन में दुख का कारण परमात्मा की अप्राप्ति है, ईश्वर भक्ति का भाव जीवन में दुख का कारण है, ईश्वर से मिलाप नहीं है, माया बद्ध है, इसलिए आवागमन के चक्र में है, और इस प्रकार रहना संसार में सब दुख का कारण है। तो यहाँ से विवेक होगा, फिर इस माया के बंधन से मुक्त होने के लिए आपको मानस जप, मानस ध्यान और ज्योति योग और नाद योग की साधना करनी होगी, जिससे माइक मंडल सारे माइक आवरणों से मुक्त होकर परमात्मा से जीव की एकता होगी, और तब जाकर के सदा का सुख शांति और आनंद मिल जाएगा। का ये विवेक संत सत्संग में देते हैं, और संत का तो यही काम है कि आपको मानव बनाएंगे, मानवोचित गुण आप में डालेंगे, आपके खान पान की पवित्र करेंगे, आपको भक्ति का ठीक ठीक संस्कार देंगे, आपको अपने कर्तव्य का ज्ञान सिखाएंगे। तो ये मूल काम संत का है, बाकी काम संसारियों का है। तो हमको कहता है ठग, तो मैंने कहा कि इसका दोष नहीं है, मैं हंसने लगा। इस बेचारे को मिले ही आज तक वही होंगे जो ठगे होंगे। पहली बार महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट के लोग पहुंचे होंगे, जो इस घोषणा के साथ कि भैया हम लोग आए हैं सत्संग का ज्ञान का प्रचार करने, और आप लोगों से कोई डिमांड नहीं है, कोई नहीं बता सकता आज तक कि कभी कोई साधु इनसे कोई मांगा हो कि भाई गाड़ी बड़ी दूर से आई है तो तेल का इतना हुआ, कभी नहीं। इसीलिए कि हमारा लक्ष्य है मानव कल्याण। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, तो उनको यह ब्रह्म ज्ञान देकर मुझे बड़ी खुशी होती है। तो संत इस संसार में आते हैं किस लिए? संसार के कल्याण के लिए। तो संसार के कल्याण के लिए, और संत वृक्ष कबहू नहीं फल भखे, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारण संत अंधारा शरीर। इसलिए संत आए और सद्ज्ञान देते हैं, विवेक देते हैं, और हमको सतगुरु पशु मानुष करें, मानुष से सिद्ध सोए, दादु सिद्ध से देवता, देव निरंजन होए, ऐसा भेद बताते हैं। गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताई, महाअभागी जीव के दिए भाग जगाई। सदगुरु महाराज कहते हैं महाअभागी जीव के भाग जगाने वाले सदगुरु होते हैं, संत होते हैं। उनका ये काम होता है। हमारे यहाँ एक कथाकार आए थे अयोध्या जी से, बड़ी सुंदर कथा सुनाए। भरत का जो वैराग्य उन्होंने सुनाया, हमारे गांव के लोग रिझ गए थे। हम गए, अंतिम दिन हमको भी बुलाया गया था। बड़े नामी कथाकार थे, करीब 70 साल की उम्र थी, गाजा बाजा सब था।
लोगों ने कहा महाराज इतना अच्छा महान संत तो अभी यहाँ कोई नहीं आया। हम कुछ नहीं बोले, हम बोले कि थोड़ा ठहर जाओ, पता चल जाएगा, क्योंकि पता चल गया था कि चंदा पूरा हुआ नहीं है। कथाकार महोदय का डिमांड में आधा ही दिया गया था, आधा बाकी था। जब कथा का समापन होने लगा, एक सत्र निकल गया, अंतिम सत्र था। कहा अंतिम सत्र के पहले हमारा पूरा जमा कीजिए। लोग कहने लगे कि महाराज चंदा कम हुआ है, आपको चढ़ावा बहुत आया है, 25,000 छोड़ दीजिए। कहा सुन लीजिए, हम वचन के पक्के हैं, जितना में बात हुआ है उससे 1 पैसा कम नहीं लेंगे। हमारा अभी अगले 15 दिन तक कोई कथा भी नहीं है, हम यही खुट्टा गाड़ के रहेंगे, चलिए संगे घूम के चंदा करेंगे, लेकिन पूरा लेके जाएंगे, पूरा लेके जाएंगे। हमारे गांव के लोग कहते हैं कि बाबा तक का, हम बोले का ये बाबा तो खाली बोल ही भर के है। हम बोले कि मतलब, बोला कह रहे कि हम घूम घूम के खुद चंदा कटवा लेंगे, लेकिन हम पूरा लेके जाएंगे। हम बोले कि हमारे आचार्य जी आए थे अधिवेशन में तो 100 रुपया लेके गए थे, मांगे थे तो कहा कि नहीं। कहा कि उसमें तो 50-60 को महात्मा आए थे, उसका 10% में सबका हो गया था, जितना में इनका अकेले नहीं अट रहा है। हम बोले कि समझे कुछ, संसार में सब माया है, उनके चरण में रख दीजिए, उनके पास माया का कोई तो ये चीज है। यहाँ ज्ञान की बात होगी, मुक्ति की बात होगी, कल्याण की बात होगी, और इसलिए यह सत्संग बड़े सौभाग्य से मिलता है। ऐसे महापुरुष आपके जीवन में सौभाग्य से आते हैं, जो संसार के माया के पीछे नहीं भागकर आपके कल्याण के लिए केवल और केवल आते हैं, और जो भी विपदा दुखदा है जीवन का सब मुस्कुराते हुए झेलते हैं। तो सौभाग्य की बात है।